ओम शांति। आपका प्रश्न है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है, ये समझना है। उत्तर है, पवित्रता का अर्थ संपूर्ण पवित्रता, तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय श्वासोश्वास और तब स्वप्न शुद्ध पवित्र, ये हमारे अवस्था माना संपूर्ण पवित्र बनना, ये हमारा लक्ष्य है। तभी हम पहले जन्म में आने के लायक बन सकते हैं। तो सब में शुद्धता, तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, और पॉजिटिव बनने के लिए जरूरी है योग की पहली अवस्था, जो हमने यूट्यूब पर भी रखी है उसकी वीडियो, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है कि 4 योग की जो अवस्था है उसमें पहली अवस्था वो कैसे करनी है ये भी हमने बताया है। जितनी वो प्रैक्टिकल में होंगे उतनी हमारे अंदर ये सारी धारणाएं आती जाएगी, क्योंकि पहले मन को परिवर्तन करेंगे तो बुद्धि भी परिवर्तन होती जाएगी, और बुद्धि पवित्र होएगी तो शुद्ध पवित्र दिव्य बुद्धि बनती जाएगी। इसका भी हमने 2 टॉपिक रखे हैं कि कैसे हम बुद्धि को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, और ऐसे टॉपिक योग और योग के प्रयोग में और स्पेशल टॉपिक में भी मिलेगा। वैसे भी बहुत सारे राज रखे हैं जो आपको कहाँ भी सुनना नहीं मिलेगा। तो साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। तो जैसे जैसे हमारी ये पहली अवस्था पक्की होती जाती है, हमारे सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं, हमारे गुण इमर्ज होते हैं, तब हमारे ये सारी पवित्रता नेचुरल होती जाती है। हमारी सत्यता माना हमारे जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वरूप में आता है। हमारे चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में ज्ञान झलक देगा। ज्ञान सुनने वाले ही नहीं बनना है, उसको समझकर बुद्धि में धारण कर प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, यही पुरुषार्थ है। तो जैसे जैसे आप विधि से अगर सब फॉलो करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी और हमारी दिव्यता दिखाई देगी। ये ओवरनाइट की या एक रात की होने की बात नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ लंबा समय का चाहिए। यहाँ लंबा समय का अर्थ ये नहीं कि बहुत साल लगते हैं। लंबा समय का अर्थ यह है कि आप कितना बाहरी चीज़ों से डिटेच होकर अंतर्मुखी बनते हैं, और इसकी जो भी हमने विधि बताई है वो फॉलो करो, तब आप बाप समान बन सकेंगे। इसीलिए हमेशा भगवान भी कहते हैं, पहले खुद बाप समान बनो और फिर औरों को आप समान बनाओ। अर्थात जो भी हमने किया है वो औरों को बताना है, और वही सेवा हम कर रहे हैं। तो संपूर्ण पवित्रता जीवन में लानी है तो ये विधि अपनाओ, और साथ साथ 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 जो उसके भी 2 वीडियो रखे हैं, वो क्या है और कैसे करनी है। ब्रह्मा बाबा ने एक झटके सब कुछ 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ा दिया। फिर रोज बरोज की
जीवन में उसको अपनाया, तब वो श्री कृष्ण बने। हम हमारी कई लिमिट होती है, एक चाटकू हम नहीं दे सकते, तो रोज का रोज करने से हम ये अवस्था को प्राप्त करेंगे और इसमें ही नंबर पड़ते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। कई समझते हैं कि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण पवित्रता है, लेकिन ब्रह्मचर्य जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो वो लास्ट है। आज्ञा चक्र तक कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन पहले जन्म में आने के लिए ब्रह्मचर्य फिक्स है। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी करके घर में प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं, तो पुरुषार्थ ही स्टॉप हो जाता है, वहाँ ही रुक जाता है, अवरोध आना शुरू होते हैं और ही पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। इसीलिए सब कुछ युक्ति युक्त योग युक्त करना है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप जबरदस्ती करो। हमेशा कहते हैं योग युक्त और युक्ति युक्त करो। हमने भी घर गृहस्थ में रहकर ये सब बाबा ने जो कहा उस अनुसार किया और यहाँ तक पहुँचे। और इसकी मैंने 15 ऑडियो भी रखी है जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, तो वो भी अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसे घर में गृहस्थ में रहते हम नंबर 1 में आ सकते हैं, वो प्रैक्टिकल हमने बताया है। तो ये करना है, बताना, अनुभव शेयर करना हमारा काम है, मदद करना बाबा का काम है, मदद लेना हमारा काम है और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना वो भी हमारा काम है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा में अनुभव की शक्ति को कैसे बढ़ाए और आत्मा में अनुभव की शक्ति कमजोर होने का कारण क्या है? उत्तर है, आत्मा में अनुभव की शक्ति तब आती है जब हम बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करते जाते हैं और उसकी विधि है। वो विधि अगले ही प्रश्न में हमने जो बताई है वो सुनो और उसको फॉलो करो, तब हमारी ये अनुभव की शक्ति बढ़ेगी, फीलिंग बढ़ेगी। जो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हैं उसमें दूसरा नियम शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ही यह है कि संकल्प के साथ फीलिंग और विजुअलाइजिंग जितना होगा उतनी जल्दी हम शक्ति को खींच सकेंगे, क्योंकि साइंस अनुसार कहते हैं जहाँ आपकी मन और बुद्धि एकाग्र होती है वो चीज़ हमारे संकल्प से हम नज़दीक ला सकते हैं। उसकी बहुत सारी वीडियो हेल्थ एंड माइंड में हमने बहुत डिटेल में समझाया है और कुंडलिनी चक्र में वो भी आप सुन सकते हैं। और आत्मा की अनुभव की शक्ति कमजोर होने का कारण व्यर्थ और नेगेटिव। अगर सारे दिन हमारी मन पर कंट्रोल नहीं है, वैसे ही चलता रहता है, तो वो अनुभव की शक्ति को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक लेयर पॉजिटिव बनता है और 50 लेयर नेगेटिव बनता है, तो फिर से नेगेटिव निकालने में मेहनत लगती है। इसीलिए वो कमजोर होता जाता है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ ही सफलता है। और इसके लिए जरूरी है हर बात को समझना और उसके राज को समझना। जितने हम समझेंगे उतनी बुद्धि सभी बातों को धारण करेगी और बुद्धि को घिसेंगे तो ऑटोमेटिक वो बुद्धि शुद्ध पवित्र बनकर दिव्य बनेगी। हर एक टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है, जरूरत है उसको ढूंढकर प्रैक्टिकल करने की और सभी चीज़ों से डिटेच होने की।
हम क्या करते हैं, सारा दिन यहाँ की क्लास सुनते रहते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। तो जब तक हम एक चीज में एकाग्र नहीं होते हैं, तब तक बुद्धि में जाएगा नहीं, बुद्धि घिसेगी नहीं, बहुत समय लगेगा। तो शॉर्टकट चाहिए, तो हमने जो बात कही है उसको अच्छी रीति फॉलो करो, क्योंकि कंप्यूटर में जो डालेंगे वही बाहर आएगा, है ना। टाइपिंग कर रहे हैं अभी, हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर वही बनाना है जो हमें चाहिए, और उसकी विधि हमने बताई है। ओम शांति।